हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक चैट एप्लीकेशन क्रिएट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग। चैट एप्लीकेशन है तो हमारे पास एक सर्वर पेज है, यहाँ पर एक क्लाइंट पेज है। सपोज सर्वर ने मैसेज सेंड किया हेलो, सेंड पर क्लिक किया तो यहाँ पर शो हो जाएगा सर्वर पेज पर कि क्लाइंट ने मैसेज भेजा है हेलो। और क्लाइंट पेज पर भी हमारे पास ये पूरी चैट शो होगी कि क्लाइंट ने कौन सा मैसेज भेजा है। सपोज सर्वर ने मैसेज भेजा हाय, तो यहाँ सर्वर के क्लाइंट के पास चला जाएगा, सर्वर ने मैसेज भेजा और उसकी विंडो पर भी चैट एरिया पर भी शो होगा। एंड सपोज अगर डायरेक्ट सेंड बटन पर क्लिक कर देता है यूजर तो एक पॉपअप आ जाएगा, कांट सेंड मैसेज फील्ड इज ब्लैंक। तो चलिए आज हम इसको क्रिएट करके देखते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू चैट एप्लीकेशन को। यहाँ में सब टैब्स को क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इसमें कंट्रोल एंड जावा प्रोजेक्ट। इसका नेम हम दे देते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पैकेज क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एंड पैकेज। इसका नेम हम दे देते हैं पैक वन। अब इस पैक वन के अंदर हम क्रिएट करेंगे जे फ्रेम। इसका नाम हम देते हैं सर्वर पेज। ये हमारे पास एक जे फ्रेम क्रिएट हो गया। यहाँ हम आ जाते हैं लास्ट में, हम अपनी विंडो का साइज दे देते हैं यहाँ पर 650 एंड 600। यहाँ पर अब दो टैब शो होंगे, सोर्स एंड डिजाइन। गो टू डिजाइन टैब, ये हमने साइज चेंज कर दिया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं, एब्सोल्यूट लेआउट। एब्सोल्यूट लेआउट पे हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप इजिली हो जाते हैं जो भी फील्ड्स है। हम यहाँ क्या करेंगे, एक लेबल लेते हैं, उसको यहाँ कर देते हैं लेबल को। यहाँ हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, प्रेस फंक्शन की F2 की और फंक्शन F2 की। यहीं पर ही एडिट हो जाएगा सर्वर पेज, सर्वर पेज। ठीक है, इसका अब हम क्या करेंगे, जो भी आप टेक्स्ट फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी फील्ड को सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर हमने अभी लेबल को सेलेक्ट करा है, लेबल की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इसका हॉरिजेंटल अलाइनमेंट हम चेंज कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। इसका फॉन्ट साइज, ये जो थ्री डॉट्स है यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। हम सेलेक्ट कर लेते हैं बोल्ड एंड इसका साइज हम दे देते हैं 26। इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट फील्ड लेना है जिसके अंदर हम अपना मैसेज एंटर करवाएंगे। इसका भी हम साइज चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट फील्ड का भी। इसका साइज हमने दे दिया 18। नेक्स्ट हमें लेना है बटन। बटन का नेम हमने चेंज कर दिया F2 और फंक्शन F2 की के थ्रू सेंड। इसका हम क्या करेंगे, फॉन्ट चेंज करते हैं, बोल्ड एंड साइज दे देते हैं यहाँ पर 20। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्क्रॉल पेन ऐड करना है। सेलेक्ट स्क्रॉल पेन एंड उसको एक्सपेंड कर देना है यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट एरिया लेना है। टेक्स्ट एरिया जो व्यू पोर्ट है अब हमारे पास, उसके अंदर उसको ड्रॉप कर देना है टेक्स्ट एरिया को। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका नेम दे देते हैं, यहाँ पर इसमें टेक्स्ट स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये क्लाइंट सर्वर चैट है, क्लाइंट सर्वर चैट। इस टाइप से इसके अंदर हमारे पास जो भी है वो शो हो जाएगा। इसका साइज हम दे देते हैं 18। अब ये जो इसका वेरिएबल नेम शो हो रहा है, इतना बड़ा शो हो रहा है, इसकी हमें कोडिंग के टाइम पर नीड होती है, तो इसका नेम हम वेरिएबल नेम छोटा दे देते हैं, मैसेज बॉक्स दे दिया हमने। इन सिमिलर वे जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड था उसका नेम भी हम यहाँ दे देते हैं मैसेज। इसका नेम हमने दे दिया मैसेज। अब हमें क्या करना है, जो स्क्रॉल पेन है उसको सेलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल पेन में जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है इसको हम ले लेते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार ऑलवेज। एंड इन सिमिलर वे वर्टिकल स्क्रॉल बार को हम ले लेंगे वर्टिकल स्क्रॉल बार ऑलवेज। इतना हो गया, इसको सेव करते हैं। ये हमारे पास
डिजाइन पार्ट कंप्लीट हुआ है सर्वर पेज का। ऐसे ही हमें क्या करना है, क्लाइंट पेज के लिए डिजाइन क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट एफ, प्रेस ए, सेव एज, ओपन हो जाएगा। यहाँ हम नेम दे देते हैं क्लाइंट पेज, प्रेस ओके। फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ एरर शो हो सकता है। गो टू सोर्स टैब, यहाँ हमें क्या करना है, ये जो नेम आ रहा है ये नेम चेंज करता है, नेम चेंज कर देना है, रीनेम टाइप टू क्लाइंट पेज। नेम चेंज हो गया, देन गो टू डिजाइन। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रेस F2 की और फंक्शन F2 की, यहाँ नेम चेंज कर देंगे क्लाइंट पेज। बाकी सब प्रॉपर्टीज सेम है इसमें हमारे पास। अब हमें क्या करना है, कोडिंग पार्ट पर जाएंगे, इसकी सर्वर पेज पर कोडिंग करेंगे। अब कोडिंग स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग होती क्या है, इनके अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज होंगे। सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है, जब हमारे पास एक एप्लीकेशन है और हमें उसको मल्टीपल जेआरईस रन करवानी है उस पर, तो हम किसका यूज करते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग का। या फिर मल्टीपल सिस्टम से एक नेटवर्क के अंदर उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो वहां पर क्या यूज की जाती है, सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो अब सॉकेट का मीनिंग क्या है, सॉकेट क्या होता है, सपोज हमारे पास दो सिस्टम्स है ए एंड बी, उनके बीच में हमें कम्युनिकेशन करवाना है, तो जो दो सिस्टम्स है एंड पॉइंट्स दैट आर कॉल्ड एज सॉकेट, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉकेट। अब सॉकेट प्रोग्रामिंग हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है और कनेक्शन लेस भी। कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सी होती है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, जितना भी डेटा है डेटा सेंड हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या है, कनेक्शन टर्मिनेट हो जाए, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। एंड कनेक्शन लेस का मीनिंग क्या है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, थोड़ा डेटा गया, कनेक्शन टर्मिनेट हो गया, उसके बाद दोबारा से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, थोड़ा डेटा और गया, कनेक्शन टर्मिनेट हो गया, बार बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, दैट इज कनेक्शन लेस। अब जावा के अंदर हमारे पास दो क्लासेस है, सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट क्लासेस, जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, एंड डेटाग्राम पैकेट क्या है, कनेक्शन लेस। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास आईपी एड्रेस, आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक एड्रेस जिससे हर कंप्यूटर को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सॉकेट क्लास। जावा के अंदर हमारे पास दो क्लासेस है जो सॉकेट प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, सॉकेट क्लास एंड सर्वर सॉकेट क्लास। सॉकेट क्लास क्या होती है, लाइक मैंने बताया सॉकेट क्या होता है, ये जो एंड सिस्टम्स है हमारे पास जिनके बीच में हमें कम्युनिकेशन करवाना है, दैट आर कॉल्ड एज सॉकेट। सॉकेट क्लास क्या है, अब जब भी हमें कम्युनिकेशन करवाना है तो हमारे पास एक सर्वर होगा और क्लाइंट होगा। सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए सॉकेट क्लास का यूज होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, फर्स्ट मेथड आता है गेट इनपुट स्ट्रीम। जब यूजर से हमारे पास क्लाइंट से मैसेज रिसीव होगा, वो किसके थ्रू होगा, गेट इनपुट स्ट्रीम। अब गेट इनपुट स्ट्रीम के अंदर कौन सा मेथड आता है, रीड यूटीएफ मेथड। इस रीड यूटीएफ मेथड के थ्रू मैसेज को रीड किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है गेट आउटपुट स्ट्रीम। जब डेटा को सेंड करने के लिए गेट आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया जाता है और उसके अंदर मैसेज आता है, राइट यूटीएफ मेथड के थ्रू हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। इट रिटर्न्स द आउटपुट स्ट्रीम अटैच्ड विद सॉकेट, और राइट यूटीएफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है क्लोज मेथड टू क्लोज सॉकेट्स। नेक्स्ट इसमें आता है सर्वर सॉकेट क्लास। सर्वर सॉकेट क्लास किस लिए होते हैं, सर्वर साइड पर हमें सर्वर सॉकेट क्लास यूज की जाती है। इसके अंदर मेथड आते हैं एक्सेप्ट मेथड, क्लोज मेथड। एक्सेप्ट मेथड किस लिए होता है, बिना डेटा को एस्टेब्लिश किए, बिना कम्युनिकेशन, जब तक हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा तब तक हम मैसेज को सेंड नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास मेथड होता है सर्वर सॉकेट क्लास का, दैट इज एक्सेप्ट मेथड। इस मेथड के थ्रू पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, देन हमारे पास कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। इसमें एक और आता है क्लोज मेथड, क्लोज करने के लिए सर्वर सॉकेट को। अगर अब हमें सर्वर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे, सर्वर सॉकेट एसएस, ये उसका हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, न्यू सर्वर सॉकेट, और यहाँ हमें एक पोर्ट नंबर 4 डिजिट का नंबर स्पेसिफाई करना होता है। ये 4 डिजिट का नंबर क्या है, पोर्ट नंबर। इसके थ्रू हमें क्या करना होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है हमारे पास। सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सॉकेट एस, और जो एक्सेप्ट मेथड है सर्वर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, डॉट एक्सेप्ट मेथड। इससे क्या होगा, हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, एंड देन सर्वर जो है वेट करेगा क्लाइंट के मैसेज का। और अब क्लाइंट साइड पर हमें क्या करना होता है, सर्वर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सिर्फ सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हमें क्या लेना होगा, लोकल होस्ट, या जो लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है, लाइक 127.0.0.1 होता है हमारे पास,
stat1 और जो पोर्ट नंबर हमने लिया है 4 डिजिट नंबर वो यहाँ स्पेसिफाई करना है। इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हम चलते हैं इसकी कोडिंग पार्ट पर। सबसे पहले सर्वर पेज के लिए कोडिंग करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर देते हैं। स्टैटिक स्टैटिक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को हम, स्टैटिक सर्वर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट, इसको हमने ले लिया एसएस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टैटिक सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं एस। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट लगाना होगा, इंपोर्ट सर्वर सॉकेट क्लास एंड इंपोर्ट सॉकेट। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम के लिए, इनपुट स्ट्रीम के लिए हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम, इसका नाम हम दे देते हैं DIS स्टैटिक डेटा आउटपुट स्ट्रीम, इसका नाम हम दे देते हैं DOS। इसको भी हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, मेन मेथड में आ जाते हैं। मेन मेथड में इन सबको हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देते हैं। SS इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट, और यहाँ हमें क्या करना है, 4 डिजिट का एक नंबर पास कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड थ्रोस डिक्लेरेशन कर देंगे। सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं, S इक्वल्स टू SS डॉट एक्सेप्ट। इससे क्या होगा, हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो हमने सर्वर सॉकेट सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट था एस, और ये हमारे पास सर्वर सॉकेट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश करवा दिया, एक्सेप्ट। इतना क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, लूप चलाना है, एक इनफाइनाइट लूप। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम। इसके अंदर हम पास कर देंगे एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। अब जो हमारे पास मैसेज आ रहा है उसको हमने किस में कर दिया, DIS में स्टोर करवा दिया। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया उसको। अब रीड करने के लिए मैंने बताया था हमें रीड UTF मेथड का यूज करना होता है। वो कैसे करेंगे, DIS डॉट रीड UTF। जो डेटा हम रीड कर रहे हैं उसको हमें क्या किया, एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर देते हैं, स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर हमने उस मैसेज को, डेटा को स्टोर करवा दिया। अब जो हमारे पास नीचे टेक्स्ट एरिया था जिसका हम नाम हमने दिया था मैसेज बॉक्स, उसके अंदर हम ये वैल्यू सेट कर देंगे। इसके थ्रू हम उसको रीड कर पा रहे हैं, रीड UTF के थ्रू। अब रीड UTF के थ्रू हमने रीड किया, उसको हमने स्टोर करवा दिया मैसेज में। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास नीचे चैट एरिया था, टेक्स्ट एरिया, उसका हमने नाम दिया था मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स डॉट, उसके अंदर हम इस मैसेज को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। मैसेज बॉक्स डॉट सेट टेक्स्ट, मैसेज बॉक्स डॉट गेट टेक्स्ट। जो हमारे पास ऑलरेडी मैसेज है वो एज इट इज ही रहेगा, टेक्स्ट एरिया जो है हमारे पास उसके अंदर। प्लस हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास और मैसेज रिसीव हुआ है उसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को हमने डिक्लेयर कर लिया, जितने भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो हम सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या क्या किया है, ऑब्जेक्ट्स को हमने डिक्लेयर किया यहाँ पर, सर्वर सॉकेट का, सॉकेट क्लास का, इनपुट स्ट्रीम का, आउटपुट स्ट्रीम का। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर आए हम मेन मेथड के अंदर उनको इनिशियलाइज करवा दिया। सर्वर सॉकेट क्लास को ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज करवा दिया। यहाँ ये हमने पोर्ट नंबर दिया है 4 डिजिट का। कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद लूप चलाया है। जो हमारे पास मैसेज रिसीव हो रहा है उसको हमने किस में गेट करवा लिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और रीड UTF के थ्रू हमने क्या किया, उस मेथड को रीड किया, वो किस में स्टोर करवा दिया, मैसेज में।
अब जो हमारे पास नीचे टेक्स्ट एरिया था, हमने जो टेक्स्ट एरिया लिया था उसका नाम दिया था मैसेज बॉक्स। उसके अंदर हमने क्या किया, उस मैसेज को, जो ऑलरेडी मैसेज है हमारे पास उसके अंदर, वो एज इट इज रहेगा, और जो नया मैसेज रिसीव हुआ है उसको और सेट कर दिया अब हमने यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं क्या मैसेज, एरर मैसेज आ रहा है, क्रिएट लोकल वेरिएबल क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी को ही कॉपी करते हैं, कंट्रोल C किया हमने, और यहाँ इसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं स्टैटिक। यहाँ पर हमने कर दिया। नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने ऊपर ही इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो स्क्रॉल पेन है और मैसेज बॉक्स है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करके जो हमारे पास सेंड बटन है, ये जो सेंड बटन है इससे पहले इनको पेस्ट कर देते हैं। अदरवाइज वो इसमें भी कई बार एरर मैसेज आ जाता है आगे, मतलब कि प्रोग्राम रन नहीं करेगा, तो इसलिए इसको हमने यहीं पर ही ऊपर ही सेंड बटन की कोडिंग से पहले ही पेस्ट कर दिया, यहाँ पर ही डिक्लेयर कर दिया। इतना क्लियर है, ये हमारे पास मैसेज रिसीव हो रहा है, वहां तक का काम हो गया। अब अगर हमें मैसेज सेंड करना है सर्वर को, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाते हैं डिजाइन पार्ट पर। यहाँ हम सेंड पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्शन लिस्नर ऐड हो गया। इसके अंदर अब हमें क्या करना है, जो मैसेज यूजर ने टाइप किया है उसको हम क्या कर लेंगे, स्टोर करवा देते हैं स्ट्रिंग M के अंदर, मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट। यहाँ पर हमने उस मैसेज को गेट करवा लिया, ठीक है। जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, अब उसका नाम हमने क्या दिया था, मैसेज। उस मैसेज, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको हमने किसमें गेट करवा लिया, M के अंदर स्टोर कर दिया। अब हम चेक करेंगे, अगर ये जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है, जो मैसेज है मेरे पास, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो मैसेज है उसको M में गेट करवा लिया हमने। अब अगर ये मेरे पास एम्प्टी है या फिर फुल है, अगर एम्प्टी है तो हमने क्या किया था, एक हमारे पास पॉपअप शो हो रहा था जिसके अंदर ये लिखा आ रहा था डोंट कांट सेंड मैसेज। तो हम वो चेक करेंगे, इफ जो M है इज नॉट इक्वल्स टू डॉट इक्वल्स ब्लैंक्स। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो हम क्या चले जाएंगे, इफ पार्ट के अंदर मूव करेंगे। एल्स में हमें क्या करना है, अगर ब्लैंक है तो हम क्या करेंगे, जो मैसेज टेक्स्ट फील्ड है मेरे पास, मैसेज फील्ड, वो अगर एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, एक पॉपअप शो करवाना है, जे ऑप्शन पेन, ऑप्शन पेन लेंगे इसमें हम, जिसके थ्रू हमारे पास एक पॉपअप शो हो जाएगा, डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर अब हमें पैरामीटर पास करने होंगे, हमें इसका पेरेंट नहीं पता है ऑप्शन पेन का, तो हम क्या करेंगे, गेट पेरेंट, गेट पेरेंट, और यहाँ हम मैसेज दे देंगे कांट सेंड, कांट सेंड मैसेज फील्ड इज ब्लैंक, मैसेज फील्ड इज ब्लैंक। ये हमने मैसेज दे दिया यहाँ पर। इतना क्लियर। उसके बाद अगर वो ब्लैंक नहीं है तो हमें क्या करना है, अगर ब्लैंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आउटपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं यहाँ पर, न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम के, मैंने आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हमने बताया था कि डेटा को हम सेंड कर सकते हैं और इनपुट स्ट्रीम के थ्रू रिसीव होगा हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दिया और इसके अंदर हमने पास कर दिया एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। अब क्या करेंगे, हम राइट यूटीएफ मेथड का यूज करेंगे, राइट यूटीएफ डॉट राइट यूटीएफ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैसेज को सेंड कर सकते हैं। अब ये सर्वर साइड से मैसेज आ रहा है तो क्या शो हो, सर्वर लिखा आ जाए, सर्वर की साइड से मैसेज जा रहा है, और क्या लिखा आ जाए इसमें, जो मैसेज है वो। इतना क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं क्या एरर है, सराउंड विथ ट्राई एंड कैच। तो हमने इसको कर दिया ट्राई कैच, इसको यहाँ से कट करके यहाँ इसके ट्राई ब्लॉक में हम कर देते हैं।
इतना ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास मैसेज हमने राइट करवाया है, इसको क्या करना है, फ्लश मेथड यूज करना है। फ्लश मेथड का किस लिए यूज होता है, कई बार जब हम मैसेज को सेंड करते हैं, वो क्या होता है, बफर में जाकर शो स्टोर हो जाता है। बफर मीन्स टेम्परेरी लोकेशन के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। अब डेटा जो बार बार है आउटपुट स्ट्रीम के अंदर ही जाता रहेगा, बफर में जा जाकर स्टोर हो जाएगा, तो वो एक बार फुल हो जाएगी। तो उसको वहां से गेट करने के लिए, कंसोल पर डिस्प्ले करवाने के लिए हमें फ्लश मेथड का यूज करना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ फ्लश मेथड का यूज किया कंसोल पर स्टोर करवाने के लिए। अब जो हमने मैसेज तो सेंड कर दिया राइट यूटीएफ के थ्रू, अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास नीचे टेक्स्ट एरिया है, जो मैसेज फील्ड है, उसके अंदर भी हमारे पास शो हो रहा था मैसेज, तो वो हम कैसे करवाएंगे, मैसेज बॉक्स डॉट सेट टेक्स्ट। इसके अंदर जो ऑलरेडी मैसेज है वो तो शो हो ही, मैसेज बॉक्स डॉट गेट टेक्स्ट, मैसेज बॉक्स डॉट गेट टेक्स्ट, दिस वन, प्लस क्या शो हो हमारे पास, जो मैसेज सेंड किया है वो भी शो हो। और वहां पर क्या लिखा आ जाए, पहले सर्वर लिखा है कि सर्वर ने ये मैसेज भेजा है, प्लस जो मैसेज सेंड किया है दैट वन, एम। इतना हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि कैच में भी हमारे पास इस टाइप से आ जाए, यहाँ पर इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं कि हमारे पास जब कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो तब हमारे पास क्या आए, नेटवर्क इश्यू लिखा आ जाए। यहाँ पर हम दे देते हैं, इसको कॉपी किया, यहाँ पर मेरे पास आ जाए अब नेटवर्क इश्यू लिखा आ जाए, नेटवर्क इश्यू। इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, हमने मैसेज सेंड कर दिया, उसके अंदर हमारे पास क्या हो, वो क्लियर हो जाए वहां से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैसेज जो टेक्स्ट फील्ड है हमारे पास, मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट, वो एम्प्टी शो हो हमें। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसको ब्लैंक शो कर दिया। ये हमारी हो गई सर्वर पेज के लिए कोडिंग। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सेंड बटन की कोडिंग के लिए हमने जो मैसेज टाइप किया उसको हमें किस में गेट करवा लिया, एम के अंदर। ठीक, अगर वो मेरे पास मैसेज फील्ड, अब चेक कर रहे हैं हम, अगर मैसेज फील्ड मेरे पास एम्प्टी है तो अब हमारे पास एक पॉपअप शो हो जाएगा, दिस वन कांट सेंड मैसेज फील्ड इज ब्लैंक। अगर वो हमारे पास ब्लैंक नहीं है तब हमें क्या करना है, आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हम उसको सेंड कर देंगे, राइट यूटीएफ मेथड के थ्रू हमने उसको सेंड कर दिया, फ्लश करवा दिया। और जो नीचे भी हमारे पास टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर भी हम चाहते हैं हमारे पास मैसेज शो हो, तो हमने क्या कर दिया, उसको सेट कर दिया। जो ऑलरेडी मैसेज है वो एज इट इज रहेगा गेट टेक्स्ट के थ्रू, और जो एक्स्ट्रा मैसेज हमने सेंड किया है, जो मैसेज सेंड किया है वो भी हमें नीचे शो हो जाए, इस टाइप से सर्वर लिखा है और वहां पर मैसेज शो हो जाए। दिस इज सर्वर साइड कोडिंग। ऐसे ही हमें अब एक क्लाइंट के लिए करनी है, गो टू क्लाइंट पेज, इसके सोर्स पार्ट पर आ जाते हैं हम, सेम कोडिंग है हमारे पास इसमें, यहीं से ही हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब क्लाइंट पेज के लिए हमें सर्वर सॉकेट क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट इट। इसके बाद हमने क्या किया था, मेन मेथड में ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज किया था, कंट्रोल सी, मेन मेथड में आते हैं। यहाँ पर अब हमें सर्वर सॉकेट क्लास का क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं, इनको सर्वर सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट करेंगे हम, एस इक्वल्स टू न्यू सॉकेट। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट या फिर उसका आईपी एड्रेस, और यहाँ क्या करेंगे, जो पोर्ट नंबर है हमारे पास वो पास कर देंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एड थ्रो डिक्लेरेशन, वो हमने कर दिया। इसी टाइप से हम अब क्या करेंगे, डिजाइन पार्ट पर जाते हैं, इसके सेंड बटन पर डबल क्लिक किया, यहाँ पर ही इसका एक्शन लिस्नर ऐड हो गया।
नेक्स्ट हमें क्या करना है, टेक्स्ट एरिया को हमने ऊपर ही कर दिया है, मैसेज बॉक्स को डिक्लेयर, यहाँ से ये हटा देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, सेंड बटन से पहले डिक्लेयर कर देंगे। ये जो सेंड बटन है इससे पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं। इसके अंदर आते हैं अब हम सर्वर पेज पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं स्ट्रिंग एम और इसको यहाँ तक हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी। यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। क्लियर? इतना हमने एम के अंदर मैसेज गेट करवा लिया, चेक किया। यहाँ पर अब क्लाइंट साइड से मैसेज आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लाइंट लिखा आएगा, नेटवर्क इशू। यहाँ पर भी हमारे पास अब क्या लिखा आएगा, क्लाइंट, उसकी विंडो पर क्लाइंट लिखा आएगा। क्लाइंट साइड की चैट है तो वहां पर क्लाइंट लिखा आएगा हमारे पास। इतना हो गया। कंट्रोल एस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार इतने ही प्रोग्राम को रन करके देखते हैं आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। सबसे पहले सर्वर पेज हमारे पास ओपन होगा, उसके बाद हमें करना है क्लाइंट पेज ओपन। चेक करते हैं। सपोज क्लाइंट ने मैसेज सेंड किया हेलो, चला गया। यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, क्लाइंट साइड पर क्लाइंट लिखा आ रहा है और सर्वर पेज पर यहाँ पर मैसेज चला गया हमारे पास। सपोज सर्वर ने मैसेज किया हाय, सर्वर पर भी लिखा आ गया और क्लाइंट पेज पर भी सर्वर लिखा आ गया। यहाँ इसने मैसेज सेंड किया हाउ आर यू, ठीक है। सर्वर ने मैसेज सेंड किया आई एम फाइन, ठीक है। यहाँ सर्वर पेज पर भी नीचे उसकी मैसेज शो हो रहे हैं और क्लाइंट पेज पर भी मैसेज जा रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम इतना सही है। नेक्स्ट इसमें हम चेक करते हैं, सेंड बटन पर क्लिक करके हमारे पास पॉपअप हो रहा है कांट सेंड मैसेज, कांट सेंड मैसेज फील्ड इज ब्लैंक। ये हमारे पास चैट एप्लीकेशन क्रिएट हो गई सर्वर पेज एंड क्लाइंट पेज की। आप इसको एक बार खुद से करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।